ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। या अलीय्यु या अज़ीम या गफ़ूर या रहीम अंतर रब्बुल अज़ीम। ज़ाहिर सी बात है कि ये रमज़ान जो हमारे लिए मुक़द्दस महीना हमको नसीब हुआ है और जिसमें हम परवरदिगार आलम के मेहमान रहते हैं और परवरदिगार आलम हमारी नाज बरदारी करता है और परवरदिगार आलम हमारे एक एक अमल के बदले हमें इस महीने में हज़ार हज़ार गुना सवाब अता करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस बबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं तो हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे रोज़ादारों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में बंदा सआदत की राहों को बड़ी तेज़ी से रफ्तारी के साथ तय करता है, इसलिए कि इस मुबारक महीने में नेक आमाल की जज़ा कई गुना बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुरान मजीद जब रमज़ान आता है तो मोमिन के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अल्लाह का महीना आ गया है। हमको चाहिए कि जो है कि हम जिस खुशी से हम इस महीने में दाखिल हुए हैं उसी खुशी के साथ इस महीने से निकल कर शव्वाल में दाखिल हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से हमने माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया, माह रमज़ान में हमने रोज़े हम रख रहे हैं, जब जाहिर सी बात है कि हम माह रमज़ान की इबादतों में कामयाब और कामरान जभी होंगे कि जब हम कौले मासूमीन और कौले परवरदिगार आलम के मुताबिक हम अपने रोज़ों को रखेंगे, नेक आमाल बजा लाएंगे। बहरहाल हमारे लिए बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं इस महीने में। ख़ास तौर से मिसाल के तौर पर माह रमज़ान जो हमारे लिए बबरकत इसलिए जो है हमारे लिए बरकत का महीना है, फजीलत का महीना है कि आम दिनों में अगर कुरान आप पढ़ेंगे, मसलन आम दिनों में 3 दफ़ा सूरे कुल अल्लाह की तिलावत करने से एक कुरान का सवाब मिलता है। लेकिन इस बबरकत महीने में हमें एक सूरे तौहीद की एक एक आयत पर पूरे कुरान का सवाब परवरदिगार आलम हमें इनायत करता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम परवरदिगार के इस महीने में मेहमान हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर मेहमान हैं तो हम जिस तरीक़े से मेहमान को रहना चाहिए उस तरीक़े से रहें। खुदा न खास्ता अगर हम ज़रा सा भी गाफिल आ गए, उसकी मेहमानी से गाफिल रह गए और जिस तरीक़े से वो चाहता है कि हमारा मेहमान इस तरीक़े से हमारे सामने हाजिर हो ताकि हम उसकी दुआएं
कबूल करें, उसके इस्तग़फ़ार को कबूल करें। अगर हम उस तरीके से खुदा न खास्ता ना कर सके तो जाहिर सी बात है कि हम बारगाह परवरदिगारी में अपना मुंह क्या दिखा सकेंगे। बहरहाल हमको उसके मेहमान हैं, हमको जब मेहमानी नसीब हुई है, वो लम्हा आ चुका है, तो हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत करें, तौबा करें, तिलावत कलाम पाक करें। यही हमारे लिए इस महीने की बेहतरीन नियामतों में से नियामत है, जो किसी न दावत में नियामत मिल सकती है और न किसी भी तकरीब में नियामत मिल सकती है। जो नियामत परवरदिगार आलम इस माह में हमें देता है, एक एक नियामत पर हमें अगर देखा जाए, एक एक नियामत जो हमें वो अता कर रहा है, अगर हम पूरी ज़िंदगी उसका शुक्र अदा करें तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। बहरहाल यही सूरा जो सूरह तौहीद है, अगर रमज़ान में पढ़ा जाता है तो उसकी एक एक आयत के एवज़ में ख़त्म कुरान का सवाब होता है। लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि वो माह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश करें, ताकि सआदत की राहों को जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, तेज़ रफ्तारी के साथ में तय करें। जब जाहिर सी बात है कि हम इस महीने में दाखिल हो चुके हैं, तो जिस तरीक़े से हम सआदतों में उसके दाखिल हुए हैं, रहमतों में दाखिल हुए हैं, तो हम में जब तेज़ रफ्तारी जभी आ सकती है, जाहिर सी बात है कि जब हम उस परवरदिगार के कौल के मुताबिक हम इस महीने के हर लम्हे को गुजारेंगे। इससे सुनहरे मौके से बखूबी फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि हम हमारे हाथ में मायूसी लगे। इसलिए मौका है, हमको इस सुनहरे मौके से हमको फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम गाफिल लगे खुदा न खास्ता, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत बड़े खसारे में जा सकते हैं। चंद अहम ज़िम्मेदारियां हैं जो रोज़ेदार के ऊपर ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि रोज़ादार कौन से आमाल अंजाम दे और किन चीज़ों से परहेज़ करे। बहरहाल इसीलिए ये मैंने कोशिश की कि आपके अज़हान आलिया तक के वो चीज़ें भी पहुंच जाना ज़रूरी हैं। चंद अहम ज़िम्मेदारियां हैं जिनको अदा करके रोज़ादार इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठा सकता है। अगर नेक काम को अंजाम देने और बुरे कामों से परहेज़ का कोई ख़ास वक्त नहीं है, वो हमेशा नेक काम अंजाम उसको चाहिए कि हमेशा नेक काम अंजाम देता रहे। लेकिन चूँकि माह रमज़ान अल मुबारक में नेक कामों की अहमियत और बुराइयों की क़बाहत में इजाफ़ा हो जाता है, लिहाजा ताक़ीद के तौर पर कुछ आमाल रोज़ेदारों की ज़िम्मेदारियों के उन्वान से बयान किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नेक अमल करने के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, लेकिन इसमें क्यों, माह रमज़ान में क्यों अहमियत दी गई है? चूँकि आम दिनों में अगर एक नेकी होगी तो एक ही गुना सवाब मिलेगा, या जो खुदावंद आलम ने जो सवाब मुअय्यन किया है वही मिलेगा। लेकिन माह रमज़ान में
उसी नेकियों का सवाब हज़ार हज़ार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम इस माह मुबारक से फ़ायदा उठाएं, इसकी बहारों से फ़ायदा उठाएं, इसकी रहमतों से फ़ायदा उठाएं, इसकी नियामतों से फ़ायदा उठाएं। आइए, जो हमारे पर रोज़ादारों पर वाजिब जो हमारे को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं उनके बारे में सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि तिलावत कुरान पाक हम कसरत से करें। माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत का अज़ीम सवाब है। कुरान मजीद का इस महीने से इंतहाई गहरा रब्त है, इसलिए ये मुक़द्दस किताब माह रमज़ान में नाजिल हुई है। इमाम ने मासूम ने फरमाया है कि हर मौसम में, हर मौसम के लिहाज से, हर मौसम उसी हिसाब से बहारें आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यह मौसम किसी खुदावंद आलम की कुछ नियामतों की बहार है। मसलन जो इस वक्त मिल रही हैं, तरबूज है, खरबूज है या और चीज़ें जो गर्मी, जिनके ऊपर जितनी गर्मी की शिद्दत पड़ेगी उतना ही ज़्यादा उसमें हलावत आएगी, उतना ही ज़्यादा मिठास आएगी। जैसे सर्दी का मौसम आता है तो कुछ चीज़ें सर्दी के मौसम में हमारे लिए हलावत का सबब बनती हैं, मिठास का सबब बनती हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जाहिर सी बात है कि कुरान यानी रमज़ान में बहुत ही कुरान की बहार है। बहार कुरान इसे कहा गया है कि जिस तरीक़े से तमाम मौसम की बहारें होती हैं, इस तरीक़े से रमज़ान बहार कुरान का नाम है। जाहिर सी बात है कि जैसा कि खुदावंद आलम ने फरमाया है कि शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, के इसी महीने में कुरान मजीद जो है वो नाजिल किया गया है। तो जब ये रहमतों कुरान की बहारों का महीना है, जब हम कुरान जिस तरीक़े से यानी मौसम के लिहाज से हर चीज़ का मौसम आता है, कुछ चीज़ों का जो हमारे सामने मौसम के लिहाज से, इसी तरीक़े से माह रमज़ान बहार कुरान का महीना है। हमको चाहिए कि इससे हम जितने फ़वाइद मुमकिन हैं तो हम उठा सकें। और जाहिर सी बात है कि जब हम रमज़ान से, इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़ा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। ये किसने कह दिया है कि जो है कि सुबह से लेके और शाम तक के जो है हम खाली भूखे और प्यासे रहें, हमारा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। बल्कि रोज़ादार को हमने इससे कबल भी बताया है कि रोज़ादार को रोज़ा अपनी आँखों से भी रहना है, अपने कानों से भी रहना है, अपने हाथों और पैरों से भी रहना है। हाँ, आँख और कान का रोज़ा कैसा होता है, इसलिए कि आप ताज्जुब में पढ़ सकते हैं कि साहब रोज़े में तो हमें ये बताया गया है कि खाली जो है कुछ खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं, और ये आँख कान का रोज़ा जो है मौलाना साहब बता रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े में हमारे लिए लाजिम है कि खाली हम इसी चीज़ को रोज़ा ना समझें कि हम कोई चीज़ ना खाएं, कोई चीज़ ना पिएं, बल्कि आँख से भी रोज़ा रहें, यानी हम किसी बुरी चीज़ को जिसके लिए खुदावंद आलम ने मना किया है, हम उसको इन आँखों के ज़रिए से ना देखें, कान के ज़रिए से हम किसी की गीबत ना सुनें, और अगर कोई गलत बात, कोई ऐसी चीज़ है जो सुनना खुदावंद आलम ने हमारे लिए हराम करार दिया है, उनको इन कानों से ना सुने। अगर सुना तो जाहिर सी बात है कि हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसी तरीक़े से हाथों पैरों से रोज़ा है कि हम अपने हाथों को ऐसी
ऐसी जगह पर ना इस्तेमाल करें कि जहाँ पर जिसके लिए अल्लाह ने और आइम्मा तहार ने हमें मना किया है। पैरों को ऐसी जगह पर ना ले जाएं कि जहाँ पर जाना गुनाह है। बहरहाल हमारे लिए ये महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। हमारा सोना भी इबादत इस महीने में है। अल्लाह अकबर। अब आइए दूसरी चीज़ मैं बयान करता हूँ। परवरदिगार इस महीने में दो नंबर पर जो आता है दुआ, बारगाह खुदावंदी में क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन वसीला है क्या? दुआ। और इसकी फजीलत किसी पर पोशीदा नहीं है। दुआ के ज़रिए रोज़े की क़द्र व कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। इसीलिए रमज़ान दुआओं का ही महीना है। अब आइए इसकी दलील के लिए पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम कौल आपके समातों के हवाले करें। खुतबा शाबानिया में जो है आपने फरमाया कि दुआएकुम फ़ीह मुस्तजाबुन। इस महीने में, रमज़ान में, जो खुदा का महीना है, इसमें तुम्हारी दुआएं जो है वो मुस्तजाब होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम बारगाह खुदावंदी में दुआ करें, तिलावत के साथ साथ में दुआएं भी करें। और जो कुछ दुआएं हमारे लिए जो आइम्मा तहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखसूस की हैं, जो बताई हैं, जो कुछ किताबों में मौजूद हैं, उनको हम अपना नमूने अमल बनाएं। यही वजह है कि आइम्मा तहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जगह जगह पर ताकीद की है। दुआओं की किताबें बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन दुआएं और ज़ियारात तो कसरत से हमारे पास किताबें मौजूद हैं, हम उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। बहर कैफ अब इस महीने में रोज़ादारों की ज़िम्मेदारी में तीसरे आता है सिले रहमी, यानी अपने रिश्तेदारों और अज़ीज़ों से ताल्लुक़ात को बरकरार रखना। इसके मुकाबले में क़त्अ रहम है, यानी अपने अज़ीज़ों से क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना। इस्लाम में सिले रहमी यानी क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना, यानी इसके एवज़ में जो है, किसके एवज़ में? सिले रहमी के एवज़ में क़त्अ रहम आता है, यानी अपने अज़ीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाना, दूर हो जाना, क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना। इस्लाम में सिले रहमी की बड़ी ताकीद की गई है और क़त्अ रहमी की बड़ी मज़म्मत की गई है। यानी आपको सिले रहमी करना है, और अगर क़त्अ रहमी की अजीज़ों से अकारिब से मिलना छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि हम अज़ाब अज़ीम कर रहे हैं, और जिसकी सज़ा हमको रोज़े क़यामत भुगतना पड़ेगी। पैगम्बर इस्लाम के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने क्या फरमाया है कि रोज़ादार की एक अहम जिम्मेदारी सिले रहम है। आपने फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में सिले रहम करे तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत अपनी रहमत इसके शामिल हाल करेगा। और जो शख्स रमज़ान में क़त्अ रहम करे तो खुदावंद आलम भी रोज़े क़यामत उसे अपनी रहमत से महरूम कर देगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमको अपने रोज़ों को रोज़ों में शुमार करवाना है बारगाह खुदाबंदी में, तो हमें
ये ताकीदें की गई हैं, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना है, अपनी दुआएं बारगाहे परवरदिगारी में मांगना है, गिड़गिड़ा कर मांगना है। इसलिए कि एक दुनियावी मिसाल से मैं आपको समझाए देता हूँ कि यूँ कहा जाए कि जब बच्चा रोता है तभी माँ जो है उसे शीर देती है। तो जाहिर सी बात है ये ऐसा मौका है कि हम अल्लाह की मेहमानी में हैं, तो हम अपने परवरदिगार की बारगाह में इस तरीक़े से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करें, तौबा करें और बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें कि खुदाबंद आलम हमारी दुआओं को सुन ले और हमारी दुआओं को मुस्तजाब कर दे, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। बहरहाल इसी तरीक़े से सिले रहम है। सिले रहम के लिए भी इस महीने में हमें ताकीद की गई है। क़तअ रहम के लिए बहुत ज़्यादा सख्त मना किया गया है। आइए नंबर 4 पर हाजतमंदों की मदद करना। इस महीने में रमज़ान मुबारक में गरीबों की मदद करना और सदका देना बहुत फजीलत और अहमियत का हामिल है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इफ्तार के वक्त किसी फ़कीर और मिस्कीन को एक रोटी भी दे तो खुदावंद आलम इसके गुनाह को माफ़ कर देता है और इसके लिए एक शख्स को आतिश जहन्नम से नजात देने का सवाब लिखा जाता है। बहरहाल हाजतमंदों के लिए ज़रूरी है कि हम अगर मुस्तती हैं तो हम जो हमारे पास हाजतमंद आ जाए हम उसकी हाजत रवाई करें। हमें कोई अख्तियार नहीं है कि हम उसको झिटकारें, हम उसको फिटकारें। इसलिए कि जो है कि मैंने ये मुशाहिदा किया है कि एक जगह पर एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थी। बहरहाल वो बल्कि यूँ कहूँ कि बहुत ही बड़े आलिम दीन कहे जाते हैं। मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था और जब मैं जाके उनसे महवे गुफ्तगू था कि कुछ हाजतमंद बेवाएँ और कुछ यतीम उनका रास्ता देख रहे थे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने अपनी हाजत तलब की। तो बहरहाल खुदा माफ़ करे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता आपकी खिदमत में। खुदा माफ़ करे, उन्होंने इस तरीक़े से उनको झटकारा, उस तरीक़े से फटकारा कि अल्लाहु अकबर। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चाहे आलिम हो, चाहे फाजिल हो, चाहे जाहिल हो, तो हम हमारा रोज़ा नहीं रह सकता है। लिहाजा उसका दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है उसकी हाजत रवाई करने के लिए, तो हम उससे माफ़ी तलब कर सकते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कोई भी जुमला आप कह सकते हैं। लेकिन हमें कोई हक़ नहीं है कि हम हाजतमंद के दिल को दुखाएं। हमें कोई अख्तियार नहीं है। अगर हम हाजतमंद के दिल को दुखाते हैं तो जाहिर सी बात है कि न हम मोमिन हो सकते हैं और ना ही हम मुहिब्बे आले मोहम्मद हो सकते हैं। इसलिए कि हमको आले मोहम्मद की सीरत को अगर जो है हम आले मोहम्मद की सीरत पर गौर नहीं करेंगे, फ़िक्र नहीं करेंगे, उनकी सीरत को नहीं अपनाएंगे। आले मोहम्मद का शेवा क्या था कि रात की तारीकी में अपने पीठ पर लाद कर
मोमिनीन की इमदाद के लिए गल्ला अपनी पीठ के ऊपर लाद कर और रात के अंधेरे में पहुंचाते थे। जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि जब आप इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए तो उसके बाद में तकरीबन 300-400 करीब के घरों के लोग आए और सरोसीना पीट पीट कर रो रहे थे और कहा कि आज हमारा मुरब्बी इस दुनिया से रुखसत हो गया। बहरहाल लोगों ने पूछा कि आप जो है न इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ना आप जो है, जाहिर सी बात है कभी दिखते थे मौला की बारगाह में, तो आप इस कदर जो है, आपके दिल में मोहब्बत कैसी है, इस कदर रोना कैसा है। तो आपने फरमाया, उन लोगों ने कहा कि तुम लोगों को नहीं मालूम कि ये हमारा मुरब्बी था, रात के अंधेरे में जो है हमें रिज़्क ये पहुंचाते थे। यही वजह थी कि जब इमाम को गुस्ल के लिए जब यानी गुस्ल दिया जा रहा था तो उनकी पीठ के ऊपर ढट्ठे पड़े हुए थे, तो गुस्ल देने वालों ने यानी ज़ारो कतार रोना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि हमको ऐसा बनना चाहिए कि हम अगर मुस्तती हैं, अगर हम किसी काबिल हैं, तो हम को चाहिए कि जो है कि हम हाजत रवा जो शख्स आया है अपनी हाजत लेकर, इसलिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है वो किस तरीक़े से आपकी बारगाह में उसने आने के बाद जो है वो लब कुशाई की है, ये उसका दिल जानता है कि आपको और या हमको उसने इस लायक समझा तो हमसे अपने बात कही। तो बहरहाल हमको हमारे ऊपर रमज़ान में ज़िम्मेदारी है कि हम हाजत मंदों की हाजत रवाई करें और जो कुछ हमसे हो सके वो हम हाजतमंद के सुपुर्द करें। इसलिए कि अगर हम एक दिरहम भी इस माह मुबारक में अल्लाह की राह में हाजतमंद को देते हैं तो खुदावंद आलम हमारे इस अमल के बदले हज़ार हज़ार गुना सवाब अता फरमाता है और इसी के ज़रिए हमें बरकत देता है और हमारे कारोबारों में बरकत होती है, हमारे घरों में रौनक आती है, हमारे बच्चे तरक्की करते हैं और वो तरक्की की मंजिलें तय करते करते इतने आला हो जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता है। तो ज़रूरी है कि हम इस माह मुबारक में हम अपनी दुआओं को बारगाह खुदाबंदी में तलब करें और हम इसमें सिले रहमी करें और हाजतमंदों की हाजत रवाई करें। एक शख्स को आतिश जहन्नम से नजात देने का सवाब लिखा जाता है कि जैसा कि मासूम ने फरमाया है कि जब आप हाजत रवाई करते हैं, जब आप किसी हाजत रवाई करते हैं, किसी को आप कुछ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि खुदावंद आलम हमें जो है उसके बदले जहन्नम की आग से महफूज रखने की ज़मानत देता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।